डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस को, जो कि 1802 में कंपोज्ड हुई थी और 1807 में पब्लिश हुई थी। तो चलिए पोयम के इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन पोयम को डिस्कस करेंगे। तो यह पोयम इटालियन सानेट है। सानेट एक 40 लाइन की पोयम होती है जो कि इयाम्बिक पेंटामीटर के अंतर्गत लिखी जाती है। वर्ड्सवर्थ के समय मॉडर्निटी बढ़ने से लोगों का ध्यान प्रकृति से हटने लगा था और पूरा ध्यान सांसारिक वस्तुओं पर चला गया था। लोगों को प्रकृति से कोई मतलब नहीं था, वो केवल कमाते थे, खर्च करते थे और प्रकृति पे ध्यान नहीं देते थे। तो उस समय की सिचुएशन का वर्णन वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम में किया है। यह पोयम नेचर के इम्पोर्टेंस को बताती है। इस पोयम का टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, जिसका मीन्स है हम इस संसार से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। अर्थात इस दुनिया में हम इतना लीन हो चुके हैं कि उसके अलावा हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता, चाहे प्रकृति हो चाहे कुछ भी। अब यहाँ से पोयम की स्टार्टिंग होती है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, अर्थात हम संसार से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, इसके अलावा बाहरी दुनिया के अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। लेट एंड सुन, देर या सबेर, अर्थात हमेशा ही। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाने में और खर्च करने में। वी वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी शक्तियां खो देते हैं। अर्थात इस सांसारिक दुनिया में हम इतने लीन हो गए हैं कि केवल पैसा कमाने में और खर्च करने में ही अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। लिटिल, बहुत कम। वी सी इन नेचर, हम लोग प्रकृति को नोटिस करते हैं। दैट इज आवर्स, बल्कि वो हमारा है। प्रकृति हमारी है लेकिन हम लोग उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे, हमने अपना दिल दे दिया है। ए सॉर्डिड, उस लोभी को, अर्थात फिजिकल वर्ल्ड को। बुन, जो कि हमें वरदान के रूप में मिला था, अर्थात जो दिल हमें वरदान के रूप में मिला था वो हमने फिजिकल वर्ल्ड को दे दिया है। दिस सी, यह समुद्र। दैट बेयर्स हर बाजम, जो अपना सीना ताने खड़ा है। टू द मून, चंद्रमा के सामने, अर्थात यह समुद्र जो अपना सीना ताने चंद्रमा के सामने खड़ा है। द विंड्स, हवाएं। दैट विल बी हालोइंग एट ऑल आवर्स, जो हर वक्त गरजती रहती हैं। हालोइंग मतलब गरजना। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, और वो सभी इकट्ठा होकर। लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए फूलों की भांति आराम कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं। अर्थात जो हवाएं हर वक्त गरजती रहती हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर फूलों की भांति सोए हुए विश्राम कर रही हैं। फॉर दिस, इसके लिए। फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए। वी आर आउट ऑफ टोन, हम धुन से बाहर हैं। इट मूव्स अस नॉट, यह हमें स्थानांतरित नहीं करता, अर्थात इसके मूव होने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम धुन से बाहर हैं। ग्रेट गॉड, हे भगवान। आई हैड रैदर बी ए पैगन स्कल्ड, इससे बढ़िया मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता। इन ए क्रीड आउटवार्न, जो कि अब समाप्त हो गया है। सो माइट, जिससे कि। आई स्टैंडिंग, मैं खड़ा होकर। ऑन दिस प्लीजेंटली, इस घास के मैदान में। हैव ग्लिम्पस सेज, दृश्य को देखता। दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, कम से कम मुझे वो इस अकेलेपन से तो बचाती। अर्थात जब मैं उस दृश्य को देखता तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता जो कि अभी हो रहा है। फॉरलॉर्न मतलब अकेला। पैगन धर्म का अनुयायी होने पर। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, पैगन धर्म का अनुयायी होने पर समुद्र देवता अर्थात प्रोटियस को समुद्र से निकलते हुए देखता। आर हियर, या सुनता। ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेच्ड हार्न, ट्राइटन द्वारा बजाए शंख के ध्वनि को, हार्न को। इस लास्ट 6 लाइनों में पोएट कहता है कि हे भगवान, इससे बढ़िया तो मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता, तो घास के मैदान में खड़ा होकर प्राकृतिक दृश्य देखता जिससे मेरा अकेलापन भूल जाता, अकेलापन मुझे कष्ट नहीं पहुंचा पाता। पैगन होता तो समुद्र देवता
को समुद्र से निकलते हुए देखता, और इतना नहीं होता तो कम से कम जो ट्राइटन देवता हैं उनके द्वारा बजाए शंख की ध्वनि को सुनता। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो धन्यवाद दोस्तों।